आप जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य का क्या इंडिकेशन बताता है? जी हाँ, आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है कि आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो उसके इंडिकेशंस क्या हैं और उसके लिए हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। हाय, माय नेम इज़ कुशल। आई एम अ फाउंडर ऑफ बीइंग हेल्थियर मिशन एंड आई एम हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मेरा टारगेट है कि मैं साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्थ के बारे में पहुँचाऊँ और हेल्थ की एक अवेयरनेस क्रिएट करूँ, जिससे हम अपने देश को एक हेल्थ की कैपिटल बना पाएँ और हमारा देश एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए। तो अभी तक आपने अगर मेरे बीइंग हेल्थियर मिशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही वंडरफुल नॉलेज आगे भी लाता रहूँगा, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिले। और तो स्टार्ट करते हैं कि आयुर्वेद हमारे अच्छे स्वास्थ्य के बारे में क्या इंडिकेशन देता है। आयुर्वेद कहता है कि आपका पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए। जी हाँ, ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आयुर्वेद देता है कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने पैर गरम रखने होंगे, पेट को नरम रखना होगा और सिर ठंडा रखना पड़ेगा। आजकल ज़्यादातर जो हेल्थ चैलेंजेस लोगों में दिखाई देते हैं, उसमें ये जो सिम्टम 3 सिम्टम बताए हैं, इसका जस्ट अपोजिट होने लगा है। लोगों का सिर गर्म होता है, पेट का तो पता नहीं लेकिन पैर तो ठंडे ही रहते हैं। और कहा जाता है कि आपका जो बुढ़ापा है वो पैरों से स्टार्ट होता है और आपको ये मान लेना चाहिए कि अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं तो आपका बुढ़ापा स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पे मैं ये बात नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही तो आपके पैर ठंडे हो रहे हैं। यूजुअली जब आप अपने पैरों में एक्टिवनेस महसूस नहीं करते हैं, आप कहीं बैठ गए तो उठने का मन नहीं करता है, वो भी एक साइन है कि आपके पैर ठंडे हो रहे हैं। तो अगर आपके पैर ठंडे हो रहे हैं तो आपका बुढ़ापा जल्दी से स्टार्ट होने लगेगा। वो इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। अगर आप एक जगह पे बहुत देर तक बैठे हैं तो यू ऑब्वियसली जो पैर की जो मसल्स हैं वो बिल्कुल वीक होने लगती हैं और धीरे धीरे आपके पैर कमज़ोर होने लगते हैं और जैसे जैसे पैर कमज़ोर होंगे आपका बुढ़ापा स्टार्ट होने लगेगा। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आप एक्टिव रहें और एक्टिव रहने में आपको पैरों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। कहा जाता है कि आपकी जो काव्स काव्स मसल होती हैं वो सेकंड हार्ट होता है। अगर वो मसल्स वीक हो गई तो आपके जो पैरों का जो प्रोसेसिंग है वो वीक हो जाता है, वहाँ पे ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं होता है और धीरे धीरे आपके पैर वीक होने लगते हैं, जिससे आपका बुढ़ापा ऊपर की तरफ आने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा देर में आए, धीरे धीरे आए और आप हमेशा जवान बने रहें, तो अपने पैरों को एक्टिव कर रखना सीखिए। और इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जहाँ भी बैठे, अगर आपका बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम है तो आप हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ 2 से 3 मिनट की एक्टिविटी पैरों के थ्रू ज़रूर करें। जैसे आप पैर को इन्वॉल्व करेंगे तो पैरों की जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव होने लगती हैं और पैरों की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ वॉकिंग से पैरों की एक्सरसाइज नहीं होती है। पैरों में अपर लेग से लोअर लेग तक बहुत सारी मसल्स होती हैं। सबको थोड़ा थोड़ा ट्रेन अगर आप करते रहेंगे तो आपके पैर हमेशा एक्टिव बने रहेंगे। दूसरा पार्ट आता है आपका पेट नरम। आपको हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपको न्यूट्रिशन दे। पेट आपका नरम तब नहीं होता है जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन का सेंस है कि जितने भी आपके प्रॉपर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्ब्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, वो उसको सही टाइम पे सही मात्रा में मिले। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिल गई तो भी आपका पेट एबनॉर्मली एक्ट करेगा। अगर वो कम मिली है तो भी वो एबनॉर्मली एक्ट करने वाला है। इसलिए आपको डाइट को बहुत ध्यान रखना चाहिए और कहा जाता है कि पेट सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आपका पेट सही है तो बीमारियां पास नहीं आने वाली। तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो 2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो। अगर कोई भी खाना आप ऐसा खा रहे हैं जो दो दो घंटे के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो खाना सड़ने ही वाला है। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आप बार बार चीज़ें खा रहे हैं, हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, या खाने के साथ में बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टमक लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होती है और वो डिस्टर्ब होने के साथ में उसकी जो प्रोसेस डिस्टर्ब होती है और वो आपका पेट नरम से गर्म की तरफ जाने लगेगा। जब आपका पेट नरम से गर्म की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली
बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं आपके पेट में ही। इसलिए पेट को हमेशा नरम रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर हाइड्रेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप प्रॉपर सही टाइम पर पानी नहीं पीते हैं या ऐसा भोजन ज़्यादा करते हैं, ऐसा खाना ज़्यादा खाते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड हो, बहुत ज़्यादा शुगर्स हों, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हों, ऐसा खाना खाते हैं तो भी वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इतना आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसा खाना खाएं जो 2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाए। तभी आप अपने पेट को अपनी बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, पेट आपका नरम रहेगा। और तीसरा पार्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि आपका सिर ठंडा होना चाहिए। आजकल हमारे सोसाइटी में मोस्टली लोगों का सिर सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और सिर सबसे ज़्यादा गर्म होने का रीज़न होता है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो जो प्रॉपर हार्मोन का सेक्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपका जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब होने लगता है। माइंड में अगर आपका सिर गर्म रहेगा तो माइंड की जितनी सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगेंगी। माइंड्स में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपके हार्मोनल बैलेंस को मैनेज करने में मदद करती हैं। अगर वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी तो आपका सिर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होगा। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, ठीक से सो नहीं रहे हैं, तो भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, सिर गर्म होने लगता है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर जो डाइट है वो लें, जिससे और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कभी कभी अगर आपको जुकाम होता है, 3 से 4 महीने में एक बार जुकाम हो रहा है और वो दोस्त, तो आप उसको होने दें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो जुकाम सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नेज़ल एरिया होता है, ये जो पूरा पैच होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डर्ट इकट्ठी हो जाती है और वो जुकाम के थ्रू, म्यूकस के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर कुछ दवा ले ली, कुछ ओवर एक्शन कर दिया, तो वो जो चीज़ है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इसीलिए आयुर्वेद में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो जिससे आपकी नेज़ल क्लिनजिंग होती है, ये पूरा एरिया आपका क्लीन हो जाता है, जिससे आप उन सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो अननेसेसरी जुकाम के लिए इमीडिएट मेडिसिन लेना भी गलत होता है, जो कि आपके माइंड की प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। तो अगर आप अपने इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आप हमेशा एक्टिव है तो पैर गर्म रहेंगे, न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे तो आपका पेट नरम रहेगा, और प्रॉपर स्लीप लेंगे, प्रॉपर हाइड्रेशन करेंगे, तो आपका सिर ठंडा भी रहने वाला है। और जैसे ही तीनों चीज़ों को आप मैनेज करते हैं तो आप एक अच्छे स्वास्थ्य को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, आप अपने व्यूज़ शेयर करके बताइए।